पिछले दिनों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट पर एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा था। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. इंडिया ने बांग्लादेश के साथ होने वाली ट्रांसशिपमेंट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। टर्मिनेट कर दी गई है, बैन कर दिया गया है बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स को, जो कि इंडिया की बंदरगाहों को इस्तेमाल करके चेन्नई और मुंबई के साथ और भी दीगर कह लेंगे जिनके शहर उसके साथ ट्रेड करते थे और लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाते थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है सर, उसमें बता रहा है कि डेली 15 से 20 ट्रक्स आते थे केवल ये भर के कपड़े भर के। जिसके बाद एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि इंडिया के इस फैसले की वजह से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है वो 20 से 25% तक बढ़ चुकी है। जो वो इंडिया के थ्रू सामान भेज रहे थे उससे उनका जो खर्चा आ रहा था वो $1.2 का आ रहा था। $1.2? हाँ, अपने ही यहाँ से भेजेंगे तो उनको खर्चा $3 का पड़ेगा सर, मतलब मोर देन डबल सर। जिसकी वजह से बांग्लादेश को सालाना 17,000 करोड़ का नुकसान होगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन अब महज 2 दिनों में इस फैसले ने बांग्लादेश के आंसू निकाल दिए। बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए था बिल्कुल। इस वक्त बांग्लादेश के माल से भरे हुए ट्रक इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और वापस जाने के लिए मजबूर हैं। बांग्लादेश के अंदर दौड़ी एक बार फिर से डर की लहर। मोहम्मद यूनुस की बात करेंगे भाई, बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक बार फिर से आज कह लें कि इंडिया के तलवे चाटने पर मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स। भाई जब आप उस स्टेटमेंट से पूरा नहीं उतर सकते हो तो आपको क्या जरूरत है भारत जैसी चौथी बड़ी इकोनॉमी से पंगे लेने की। अब उनकी सर कमर टूट गई है, अब उनकी हालत खराब हो गई है। क्यों? बेसिकली वो बाप चिल्ला रहे हैं। अपनी एक गलती की वजह से, अपनी एक स्टेटमेंट की वजह से उन्होंने अपने ऊपर कह लें कि ट्रांसशिपमेंट करवा ली है, बैन लगवा लिया कि भाई सॉरी हम आपका साथ मजीद नहीं दे सकते हैं। मोहम्मद यूनुस को क्या कहना चाहेंगे कि एक गलती और पूरे मुल्क को कह लें कि इस चीज की जो बहुतान है वो झेलना पड़ रहा है। बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए था बिल्कुल। बांग्लादेश ने अब क्योंकि ये जो इनकलाबी तबका बांग्लादेश पे काबिज है ना, इन्होंने इनकी बका की जिम्मेदारी जो है ना वो यही थी कि एंटी अगेंस्ट या एंटी इंडिया, इन्होंने सर्वाइव करना था एंटी इंडिया की बेस पे। लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि इनकी सर्वाइवल जो है ना, गवर्नमेंट की सर्वाइवल जो है, पूरी बांग्लादेशी इकोनॉमी या बांग्लादेशी पब्लिक की सर्वाइवल उसके खतरे में आ जाएगी। अब देखें कि एक सोबर बंदा या एक आप ये कह लें कि डिप्लोमेटिक, एक आप ये कह लें कि हेड ऑफ द स्टेट है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, वो बंदा जो है जिसे पता ही नहीं है कि मैं जिस इकोनॉमी के साथ या जिस कंट्री के साथ मैं उलझने जा रहा हूँ, मेरी सारी की सारी इकोनॉमी उसी पर डिपेंड करती है, मेरा मोरल उसी पर डिपेंड करता है, मेरे लोगों की विल और विश जो है मेजोरिटी की वो उसी पर डिपेंड करती है। और उसको आंखें दिखाना जो है उन्होंने शुरू कर दी। स्टार्ट में क्या हुआ था कि पहले इन्होंने अपने कब्जे को या अपने रेवोल्यूशन को आप ये कह लें कि स्टैग्नेशन पे लाने के लिए इन्होंने एंटी इंडिया ये चले गए। एंटी इंडिया जाने के बाद इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिला कि जो बाइडन की तरफ से, कि जो बाइडन जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा था। इन्होंने धड़ाधड़ बयानबाजी जो है बयान दागना शुरू कर दिया। हालांकि उस पर इंडिया ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहिरा किया और उन्होंने किसी किस्म की इवन के रिस्पॉन्ड करना भी उन्होंने गवारा नहीं किया। रिस्पॉन्सिबल भी आप लोग कह सकते हैं स्टेट के तौर पर। दूसरी बात यह कि वो माइंड ओवर मैटर, क्वेश्चन ये था इंडिया के लिए कि माइंड ओवर मैटर। उन्होंने कहा कि बस ठीक है चलते हैं, इग्नोर करो, खत्म। लेकिन उसके बाद फिर इंडिया ने फिर अपने बजट में से बजट अनाउंस किया कि यार ठीक है, एक भूला हुआ बच्चा है, भूला हुआ हमारा छोटा भाई है, वो भूल गया था, भटक गया था, उसको वापस लेके आ जाते हैं। फिर उन्होंने बजट अनाउंस कर दिया। फैमिली में यही होता है ना कि फैमिली में से 3 भाई अच्छे और चौथा जो है वो बुरा होना, तो उसको घर वाले घर से नहीं निकालते और उसके अखराजात जितनी भी उसके साथ जितनी भी बुरापन कर लेना, तो एट द एंड ईद पे, रमजान पे या किसी भी इवेंट पे या कोई शादी फंक्शन पे ना कुछ ना कुछ उसके लिए लेके रख लेते हैं या उसको दे देते हैं। सेम इसी तरह किया बांग्लादेश के साथ इंडिया ने कि चलो ठीक है, पहले भी वो बजट में से उनको सपोर्ट करते थे और इस दफा भी उन्होंने 200 करोड़ रुपया जो है वो बजट में से दिया कि यार अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करके। रीजन क्या थी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपको पता है कि इंडस्ट्री वहां पे ठप हो गई थी। टेक्सटाइल जो कि मेजर बैकबोन थी आपकी बांग्लादेशी इकोनॉमी की, वो ठप होकर रह गई थी कि ताकि बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा खुद को स्टेबल कर ले। इवन के टैक्स कलेक्शन 0 हो गई थी। टैक्स कलेक्शन रेट जो है वो 76% बांग्लादेश में डिक्रीज कर गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लगा इन्हें यह था कि हम लोग रेवोल्यूशन के बाद जो है कंट्री को स्टेबल कर देंगे, लेकिन अनलॉफुल रेवोल्यूशन जो पूरी दुनिया में देख ले वो कभी भी स्टेबल इकोनॉमी को या कंट्री को स्टेबल नहीं करता, बल्कि वो कंट्री के लिए ऐसे मसाइल पैदा करता है जो कि डेमोक्रेसी में, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में या वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जो दबे हुए मसाइल होते हैं वो रेवोल्यूशन में उछल के सामने आ जाते हैं और फिर वो एक आप ये कह लें कि बुरा चेहरा और एक खतरा जो है वो बन जाते हैं। अब 2020 के अंदर कह लें कि ये जो ट्रीटी थी ट्रांसशिपमेंट की, ये साइन की गई थी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, हम लोगों को नजर आती है। एंड सेकेंडली ये देखा जाता है कि बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंटल पार्टनर भी नजर आता था। बट राइट नाउ सिचुएशंस इतनी खराब हो चुकी है, सबसे मेन इशू जो नजर आता है दैट इज के बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू है, जो माइनॉरिटी है, उनकी सिचुएशन बहुत खराब नजर आ रही है। और इसी बिहाफ के ऊपर अगर हम बीजेपी की बात करें या मोदी सरकार की बात करें तो वो टफ से टफ डिसीजंस ले रहे हैं। देखिए पहली बात ये है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ना, हिंदूज जहाँ पे है ना वो उनको ओन करते हैं, वो ओन करते हैं। पहली बात
दूसरी बात ये है कि आपने 2020 की बात की है ना, शेख हसीना वाजिद के साथ ये जो ट्रीटी हुआ था, इस ट्रीटी के पीछे शेख हसीना वाजिद की 5 साल की स्ट्रगल थी। सेकंड टर्म में जब शेख हसीना वाजिद आई थी तो उनकी टर्म से पहले आपने देखा ना 2022 में दोबारा इलेक्शन हुए, और जो 2018 में इलेक्शन हुए थे, 2018 के इलेक्शन में उससे लेके 2020 तक की शेख हसीना वाजिद की जो स्ट्रगल थी वो इसीलिए थी कि हमारा एक ऐसा ट्रीटी, आप ये कह लें कि ट्रांसिट ट्रीटी जो है वो हो जाए, जिससे हमें वो जो इतने दूर से हमें बाय शिप जो है वो कार्गो मंगवाने पड़ते हैं, तो इंडिया अगर हमें इसको बाय रोड सपोर्ट करेगा तो हमारे लिए तो बड़ा इकोनॉमिकली होगा। फिर इंडिया ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया, इंडिया ने एक बेहतरीन, आप ये कह लें कि हमसाया होने का सबूत दिया, और उन्होंने चेन्नई की बंदरगाह दे दी, उन्होंने कोलकाता की बंदरगाह दे दी, उन्होंने मुंबई की, बम्बई की जो है वो बंदरगाह उनको दे दी, ताकि ये लोग अपने आप को बेहतर कर सके, अपनी इकोनॉमी को। क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि इंडिया मानता है कि इंडिया भी मानता है कि बांग्लादेश हमारा बच्चा है, ठीक हो गया। जिस तरह हम लोग यहाँ पे एक दौर में कहा करते थे ना कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, तो इंडिया अभी भी कहता है कि बांग्लादेश हमारा बच्चा है। और कोई नहीं, बच्चे जो है वो भटक भी जाते हैं, बच्चों को बाप जो है वो सुधार भी लेता है। तो अभी ये बच्चा जो है भटका हुआ है, तो बाप ने सुधारने के लिए सिर्फ ये कहा है कि ये 3 पोर्ट्स जो है ना, रिसेंटली एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि जो बांग्लादेश के ट्रक्स थे वो बाय रोड जा रहे थे, उनको वहां पर ब्लॉक कर दिया गया है और उनके पास सिवाय वापसी का कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो कितनी बड़ी एक स्ट्रगल नजर आ रही है कि भाई आपके लिए एक ट्रेड जारत कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, एंड वो भी किसी जो चौथी बड़ी इकोनॉमी है उसको आप धिक्कार रहे हैं। देखे ना, बाप जो होता है, जैसे मैंने कहा ना कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया का बच्चा है, तो बाप अगर सिर्फ ये कह ले ना, बाप घर के दरवाजे बंद कर दें तो बच्चे का होश जो है वो ठिकाने आ जाता है। और उन्होंने आप दरवाजे बंद किए हैं, अब दरवाजे बंद किए हैं तो फिर देख लिया ना, उसके बाद आप ये कह लें कि जो उन्होंने ट्रक्स रोके थे ना, उसके बाद बांग्लादेश के ट्रक्स को खुलवाने के लिए और उनकी शिपमेंट को बांग्लादेश पहुंचाने के लिए अमेरिका तक ने दबाव डाला था, उन्होंने रशिया से सिफारिश करवाई है। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल टू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों कबीरदास जी का एक मशहूर दुआ है, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ये जुमला मोहम्मद यूनुस पे एकदम फिट बैठता है। मोहम्मद यूनुस ने बिना सोचे समझे चीन में जाकर भारत के पूर्वोत्तर के बारे में अनाप शनाप बोल दिया। उन्होंने चीन को भारत के पूर्वोत्तर के पास बांग्लादेश में निवेश करने का न्योता भी दे दिया, ये जानते हुए कि इससे भारत की संप्रभुता पे खतरा मंडरा सकता है। अब तो जो यूनुस ने करना था कर दिया, अब बारी भारत की थी। भारत ने 2020 से ट्रांसशिपमेंट की जो सुविधा बांग्लादेश को दी जा रही थी उसे वापस ले लिया। इस छोटे से कदम ने बांग्लादेश में हाहाकार मचा दिया। बांग्लादेश को इस सुविधा की वजह से लगभग 16,000 करोड़ का सालाना लाभ होता था, लेकिन भारत के इस सुविधा को वापस लेते ही बांग्लादेश में कॉटन उद्योग बर्बादी के कगार पे पहुंचना शुरू हो गया। यूनुस को अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो अब करें क्या, क्योंकि यूनुस ने बिना सोचे समझे एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट जारी कर दिया। अब तो पाकिस्तानी पब्लिक भी यूनुस मियां को समझा रही है कि भारत से पंगा लेना उसके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि बाप तो आखिर बाप होता है। इसी परिदृश्य पे बने इस मजेदार चर्चा को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। भारत ने बिना किसी टैरिफ के, भारत ने मच्छर को बिना कुछ किए जो कमीज, कच्चे जांघिए, बनियान, तौलिया ये बनाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाले आइटम जो बांग्लादेशी बनाते हैं। सो जो कपड़े की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं सर, वो लोग कह रहे हैं कि जब भारत से जाता था तो 1.2 यानी कि $1.20 का कॉस्ट लगता था, अब कितना लग रहा है? $3। और इसलिए रो रहे हैं वो लोग, इसलिए लोग रो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ट्रम्प ने टैरिफ लगा के अपने मार्केट में चीजों को कॉम्पिटिटिव नहीं रहने दिया। इन्होंने तो बिना टैरिफ के कह रहे तुम अपने खर्चे उठा लो, उसके बाद ले जाओ, बेचो। भारत ने बहुत सही टाइम पे सही एकदम रीढ़ की हड्डी पे मारा है सर। एक रिपोर्ट आई है सर, इसमें कहा जा रहा है कि पेट्रापोल लैंड पोर्ट्स कस्टम डिपार्टमेंट ने बताया है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 3,373, केवल पेट्रापोल वाले बॉर्डर, गेड़े वाला नहीं, केवल पेट्रापोल वाले की बात हो रही है, 3,373 ट्रक गए हैं सर, और जिनकी वैल्यू थी करीब 2,357.27 करोड़। ठीक है, इतने का वो हुआ है। 24-25 में 39% बढ़ गया था, और 2020 में शुरू किया था इंडिया ने ये वाली सर्विस देनी, अब अचानक अब इंडिया ने रोक दिया तो जीरो हो गया। 39% इंक्रीज हुआ था। हाँ, हाँ जी, बनारस के 23-24 में इंक्रीज हुआ था उस टाइम पे। 7,772 कंसाइनमेंट्स के लिए, जो 3,373 ट्रक्स में 4,733 कंसाइनमेंट्स आए थे, यहाँ पे 4,686 ट्रक्स आए थे, 7,772 कंसाइनमेंट्स आई थी, जिसका वैल्यूएशन था 3,446.66 करोड़ इंडियन रुपीस। अब देखो इससे क्या होगा, जो बांग्लादेशी ट्रक वाले थे उनकी रोजी रोटी गई, क्योंकि वो यही काम कर रहे होंगे ना, ऑब्वियसली उनकी रोजी रोटी गई। जो बाकी जिन लोगों ने वो पेट्रापोल और गेड़ा फेटा जो भी जगह, आई डोंट नो, गेड़े पे जो लगाए होंगे, जिन्होंने, अब एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप होता है ना कॉमर्स का, प्रॉपर इकोसिस्टम है, वहाँ पे टोल प्लाजा भी होगा, वहाँ पे 10 किस्म के लोग, सो एवरीबडी फीड्स ऑफ दैट इकोनॉमी ऑफ द रीजन। अब इंडिया ने चाबी लगा दी। मुझे ये नहीं समझ में आया कि बांग्लादेश को अचीव क्या हुआ। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।